में इनकी राजधानी थी गागरौन में। गागरौन गढ़ बढ़ पीपा नाम राजा भयो, लयोपन देवी सेवा रंग चढ़्यो भारिये, रंग चढ़्यो भारिये। गागरौन गढ़ बढ़। गागरौन यह राजस्थान में एक राजधानी है जो गढ़ बढ़, बढ़ माने बहुत बड़ा गढ़ है, किला है। वहां के राजा श्री पीपाजी महाराज हुए। पीपा नाम राजा भयो, लयोपन देवी सेवा रंग चढ़्यो भाड़िए। देवी की सेवा का प्रण लिया इन्होंने और सेवा का रंग बहुत चढ़ गया। देखो, प्रेम का रंग जब चढ़ता है तो फिर चटकता है, निखरता है, वो अपने आप में प्रकट होता है। 40 मन रोज भोग लगाता है राजा देवी जी को और प्रसाद वितरण करता है। समय समय पर देवी जी को बलि भी देता है, बलि भी चढ़ाता है। देवी पूजा में बलि भी दी जाती है, लोग देते हैं। वैसे वैष्णव जनों को यह बात अच्छी नहीं लगती है और इसलिए भक्तमाल जी में बहुत ऐसी कथा है जो उन संत महापुरुषों ने जाकर के देवी जी को कान में मंत्र सुनाया है और हिंसा से निवृत्त किया है। कहा नहीं नहीं, बलि मत लीजिए, लड्डू खाइए, मिठाई खाइए। लड्डू भक्त जड़ भरत जी और चतुर्भुज दास जी, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई, जड़ भरत जी को ले गए थे बलि चढ़ाने के लिए। ये एक बात कही सुनी जाती है, लेकिन संतों ने उनको रोका है। वैष्णवों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वे दूर से प्रणाम करते, माता जी ये क्या करती हैं आप? आयो पुर साधु सीधो दिए जोई सोई लियो, कियो मन माझ प्रभु बुद्धि फेरी डारिये। साधु की जमात गागरौन में आई। राजा ने स्वागत किया। राजा ने कहा, संत भगवान देवी जी का, माता जी का भोग लगता है 40 मन, आप उसी में सम्मिलित होइए, प्रसाद पाइए। संतों ने कहा, राजन हम देवी जी के प्रसाद नहीं पा सकते क्योंकि हम वैष्णव हैं और हम अपने भगवान को भोग लगा के फिर पाते हैं, इसलिए हमें सीधा सामान मिलना चाहिए, हम भोग लगा कर पाएंगे, आपके देवी जी के प्रसाद नहीं पाएंगे। वैष्णव का अपना नियम होता है कि वह भगवान के ही प्रसाद लेंगे और देवी देवता के प्रसाद नहीं लेते हैं, वो उनकी अपनी निष्ठा होती है। तो राजा के मन में बहुत भाव नहीं आया क्योंकि देवी जी के प्रति बड़ी निष्ठा साधुओं में नहीं दिखी, इसलिए राजा का भी बड़ी निष्ठा साधुओं में नहीं देखी गई। राजा ने सीधा सामान दिलवा दिया। जो दिलाया संतों ने कहा कोई बात नहीं। संतों ने ये भी नहीं अलग से मांग किया कि घी अलग से दे दो, शक्कर अलग से दे दो और काजू है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश से अलग से दो, कुछ मांग नहीं किया। कहा जो मिल जाए ठीक है। संतों ने देखा राजा तो बड़ा अच्छा है,
लेकिन ये देवी जी का भगत है, इसलिए संतों के प्रति इसका बहुत भाव नहीं है। आयो पुर साधु सीधो दियो, जोई सोई लियो, जो दिया ले लिया, उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। भाई संत का मतलब ये होता जो दे ले लो। कबीरदास जी कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। सहज रूप से मिले वह दूध है, मांगा मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम, जामे ऐचा तानी। स्वाभाविक रूप से दे दें, आप ले लीजिए, ये दूध है। मांगने पर मिले और दे दो, वो पानी है। नहीं नहीं आप इतना दो, अरे नहीं नहीं महाराज इतने में ले लो, अरे इतना देना पड़ेगा, अरे नहीं महाराज इतने से काम चलाओ। तो ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर वह रक्त सम, जावे ऐचा तानी। खींच तान हो वह रक्त सम है। साधु है, जो मिला ठीक है। साधु भगवान बनाए, भोग लगाए और कहा सुनिए प्रभु, रोज रोज आप पा लेते हैं, लेकिन आज आपको पाने के पहले विचार करना चाहिए। आप पाइए जरूर, लेकिन इसका मोल भी चुकाइए। ठाकुर जी ने कहा क्या मोल चुकाना पड़ेगा? संतों ने कहा राजा की बुद्धि फेर दीजिए, आपका भक्त बन जाए। ऐसा कहा। अब साधु भगवान से कह सकते हैं कि जो करना भगवान से कहवावे। यही साधु की विशेषता है। प्रभु इनकी बुद्धि फेर दीजिए, ये भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब आप सब संत मन बना लिए हैं, तो फिर इनको बुद्धि को हम फेरते हैं। तब हुआ क्या, राजा सो रहे थे, सपने में एक बड़ा भारी प्रेत आया। कुछ संत लोग कहते हैं कि ये जो वही प्रेत बन के आया जिसको बलि चढ़ाया था वही आया। दूसरा संतों ने ये कहा कि संतों ने जो भगवान से प्रार्थना करी है, तो ठाकुर जी ने एक प्रेत को भेजा, जाओ राजा को तरपाओ, परेशान करो। सोयो निसी रोयो देखी सुपनो विहालयती। सोयो निसी, रात्रि में जैसे राजा सोया, वैसे ही एक प्रेत विकराल वेश में सामने खड़ा हो गया और पलंग पर से उठा करके बहुत बुरी तरह से नीचे धराम से पटक दिया। पटक दिया तो सपने में उसको चोट की महसूस हुई, कह रहे बहुत चोट आई है। और फिर वो खड़ा है, डर लग रहा है राजा को, उठ के उठूंगा तो फिर उठा के पटक देगा। इसी बीच राजा की नींद खुली। राजा बहुत परेशान हुआ, ये क्या मैं देख रहा हूं। प्रेत का आतंक, राजा घबराए। एक संत तो ऐसा कह रहे थे कि देवी के भोग लड्डू में संतों ने धीरे से तुलसी पत्र डाल दिया, और तुलसी पत्र डाल दिया, वह देवी खा नहीं सकती। क्यों नहीं खा सकती? उनको खाने में क्या आपत्ति है? कहा हनुमान जी लिए गदा खड़े हो गए, खबरदार खाना मत, छूना मत। क्यों? ये मेरे प्रभु का भोग है। ऐसा भी कहा जाता है। सोयो निसी रोयो देखी सुपनो बिहालती, प्रेत विकराल देह धरी के पछा रही। राजा भागता हुआ गया देवी जी के पास। उसी समय में माता जी रक्षा कीजिए। माता जी प्रकट हुई, कहा क्या बात है बेटा बताओ। माता जी ने पूछा क्या बात है। राजा ने कहा माता जी मुझे मुक्ति चाहिए,
बहुत दुख है संसार में। तो देवी जी ने कहा देखो मुक्ति मैं नहीं दे सकती। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आप मुक्ति नहीं दे सकती? कहा नहीं, मैं भुक्ति दे सकती हूं। जितना खाने पीने वैभव का सामान चाहिए सब मैं दे सकती हूँ, अर्थ धर्म काम, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती। राजा उदास हो गए। अब न सुहाय कछु बहु पाए परी गई। अब न सुहाय कछु, राजा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देवी ने स्पष्ट कर दिया ना हम कैवल्यादो, ना हम कैवल्यदो राजन परतंत्र स्वभावतः स्वतंत्र सर्वभूतात्मा परमात्मा रमापति ही। हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र तो केवल भगवान हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पौहारे। देखो जिसको जिस देवी देवता को पूजा करना हो मना नहीं है किसी को, पूजा करो, खूब पूजा करो, लेकिन देवी देवता से मुक्ति की आशा मत करो। हाँ एक काम कर सकते हो, उनसे भगवत शरणागति के लिए अर्थात भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप सब कृपा कीजिए कि भगवान के चरणों में मेरा अनुराग उत्पन्न हो, इतना कह सकते हो। मुक्ति नहीं दे सकते वे लोग। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, पटेल ने शीतला माई की पूजा किया, शीतला माई प्रसन्न हो गई, कहा माता जी मुझे घोड़ा दीजिए। कहा यदि मैं घोड़ा देने लायक होती तो गधा पर क्यों बैठती, मैं खुद गधे की सवारी करती हूं। तो कहने का अभिप्राय यह है जिनके पास खुद कोई नहीं तो दूसरे को क्या दे सकते हैं। वो खुद मुक्ति चाहते नहीं, मुक्ति मिलती, आपको मुक्ति कैसे देंगे। मुक्ति तो वही दे सकते जो जीवन मुक्त हो। परतंत्र देवी देव हम सब मुक्ति के दाता नहीं, निज तंत्र सर्वेश्वर रमापति की शरण में जा सही। भूलोक यरु सुरलोक के सब सुख चाहो तो मोहि भजो, यदि मुक्ति चाहो तो शरण गही आस हो सुख की तजो, गही आस हो सुख की तजो। राजा उदास हो गए, अब क्या करें। जिनकी हमने जीवन भर पूजा की वे कहते मुक्ति दे नहीं सकती, और ये मुक्ति दे नहीं सकती है, प्रेत मुझे छोड़ नहीं सकता, रोज पटकेगा रात को, जैसे सोऊंगा उठा उठा पटकेगा। बड़ा उदास हो गए। इतना भय व्याप गया कि रात को नींद नहीं आती है, वही दिखता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा विकराल वेश। अजामिल को जमदूत दिखाई दिए और जमदूत और पार्षद का संवाद सुनाई दिए तो उसको वैराग्य हो गया। हरिद्वार में जाकर के भजन साधना किए। ये तो ये कहो कि भगवान की बड़ी कृपा होती है कि इस तरह से दृश्य देखने के बाद संसार से जिनको वैराग्य हो जाता है। अब न सुहाय कछु बहु पाए परी गई। राजा पीपा को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बहु पाए परी गई। वह देवी जी आकर के चरणों में प्रणाम किया, ऐसा कहा जा रहा है। बहु पाए परी गई। और जो देवी देवता है न, देखते हैं कि हमसे दूर हो रहा हो और भगवान के शरण में जा रहा हो, भगवान की भक्ति करने जा रहा हो तो प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम मेरा। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भक्त सबसे वंदनीय हुआ करता है।
सब देवी देवता उनकी वंदना करते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भागवत हो जाता है, भागवत। नई रीति भई वाही भक्ति लागी प्यारी, ये राजा में नई रीति हो गई, भक्ति प्रिय लगने लगी। राजा ने पूछा, देवी मुझे क्या करना चाहिए? कहा, पूछो हरि पाइबे को मग जब देवी कही। राजा ने पूछा, भगवान की प्राप्ति का क्या मार्ग है? तब देवी ने बड़ी निश्चलता के साथ कहा, अब जावो रामानंद गुरु करी प्रभु पाइए। देवी जी ने कहा, आप काशी जी चले जाओ राजन, और श्री रामानंदाचार्य भगवान को गुरु बना लो और उनसे दीक्षा लेकर के भगवान को प्राप्त कर लो, सर्वथा अभय हो जाओगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। सर्व प्रकार से निर्भयता चाहिए तो भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। राजा पागल की तरह चल दिए, साथ में मंत्री सेना सब पीछे पीछे चलने लगे। लोग जाने बौरो भयो गयो यह काशीपुरी। लोग समझने लगे पीपा राजा पागल हो गया। गयो यह काशीपुरी, राजा काशीपुरी में गए। फूरी मती अति आए जहां हरि गाइए। फूरी मती, मती फूरी माने विकसित हो गई। लोगों से पूछा, स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का आश्रम कुटिया कहाँ पर है? तो लोगों ने कहा, जहां भगवान का कीर्तन होता हो, जहां भगवान का गुण कीर्तन होता हो, कथा होती हो, नाम संकीर्तन हो, वही श्री रामानंदाचार्य भगवान की कुटी है। आए जहां हरि गाइए। द्वार पर पहुंच गए, पर द्वार पर स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य ने भीतर जाने से रोक दिया। कहा, ठहरिए, कहां से आए हैं? राजस्थान, गागरौन से। क्या नाम है? पीपा। पीपा? कहा, राजा पीपा। अच्छा, गागरौन नरेश। ठहरो, मैं गुरु जी से पूछ के आता हूं। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ने कहा, राजा का यहाँ क्या काम है? कह दो यहाँ राजा कोई आवश्यकता न जाए घर, राजपाट देखे। द्वार में न जाने देत आज्ञा इस लेत, कही राज सोनक हेतु सुनी सब ही लुटाइए। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, मुझे राजा से कोई हेत माने मतलब नहीं है। यह सुन करके पीपा जी ने सब लुटा दिया। हाथी, घोड़ा, रथ काशी नरेश के पास भिजवा दिया, बाकी संपत्ति गरीबों में लुटा दिया। और फिर आप चले हैं स्वामी जी के पास। इतिहास कहता है, कृष्णगढ़ के राजा सांवत सिंह, कृष्णगढ़ के राजा सांवत सिंह राजस्थान के, उनको वैराग्य हुआ तो वृंदावन में आए। तो जिस संत के पास जाते हैं, संत अपना मुंह फेर लेते हैं, कुटिया का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो सांवत सिंह ने जानना चाहा कि आखिर मुझसे साधु बाबा लोग नफरत क्यों करते हैं। तो किसी ने कहा, राजा हो इसीलिए। राजा से बाबा लोग मतलब नहीं रखते हैं, रजोगुनी से दूर रहते हैं। देखिए, ये वैराग्य है। हम लोग मंत्री आ जाए तो खुश है, मंत्री जी आ गए, आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। पुलिस अधिकारी आ गए, मंत्री आ गए। ये वैराग्य है। राजा जैसे कि दरवाजा बंद, राजा से क्या मतलब, हमें क्या लेने देना है? राजा अपने लिए, रजोगुनी प्रधान। तब सांवत सिंह को पता चला कि राजा होने के नाते नफरत करते हैं बाबा लोग। गए जमुना किनारे, सब लुटा दिए और स्नान किए, लंगोटी लगा लिए, लंगोट पहन लिए और ब्रज के रज शरीर में लपेट लिए। और फिर इसके बाद साधु कुटिया में गए और कहा, महाराज। जैसे देखा, कहा महाराज, वैसे साधु निकल करके तुरंत हृदय से लगा लिए, अब तुम बाबा के लायक हुए हो।
भाई जब प्रेम हो, अनुराग हो, तब बाबा स्वीकार करते हैं, भाव देखते हैं। श्री पीपाजी महाराज सब लुटा दिए। इसके बाद स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज परीक्षा लेने के लिए, देखो पहले बाबा लोग परीक्षा लेके दीक्षा देते थे, अब तो यह है कि जितना आ जाओ चेला बन जाओ, भले आज चेला बनो कल तुम नहीं रहो चेला, क्या फर्क पड़ता है। यदि कोई कहता महाराज मुझे चेला बना लीजिए, महाराज विचार है अगले महीना चेला बनने के, तो गुरु जी कहते हैं अगले महीना किसने देखा, आज ही बनो, अभी चेला बन जाओ। और पहले बाबा चेला बनाने में समय टालते थे, नहीं थोड़ा और घूम फिर करके आओ, और जगह देख लो, मन भावे तो कहीं और दीक्षा ले लो। नहीं महाराज आपसे दीक्षा लेनी, अच्छा ठीक है अगले पूर्णिमा को मिलना, महाराज ठीक है अगले पूर्णिमा के, टालते हुए जब बड़ी निष्ठा हो तब दीक्षा देते थे परीक्षण करके। स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि राजा पीपा ने सब लुटा दिया, कहां, कहा उससे कहो जाओ कुआं में कूद जाए। बड़ा खुश हुआ पीपा, गुरुजी ने कहा कूद जाओ, चल दिए कुआं में कूदने के लिए। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा देखना गुरु ने ना पावे कुआं, पकड़ के ले आना। कहो कुआं गिरो चले गिरा न प्रसन्न ही है। जैसे स्वामी जी ने कहा जाओ कुआं में कूद जाओ, वैसे प्रसन्न होकर कुआं में कूदने के लिए चल दिए। शिष्य लोग पकड़ लिए, नहीं नहीं कुआं में आपको नहीं गिरना है। तो कहा नहीं गुरुजी का आदेश है कुआं में कूद जाने के लिए, मैं तो कुआं में ही कूदूंगा। तब स्वामी जी ने वहां से कहा आ जाओ बच्चा चले आओ, कूदो नहीं कुआं में। जैसे स्वामी जी ने कहा वैसे लौट के आ गए। जिये सुख पायो ले आए दरस दिखाइए। पीपा जी को बड़ा आनंद आया, सन्मुख हुए, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। स्वामी जी ने इनको शिष्य बनाया। आगे की कथा आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता